आज संविधान निर्माता, विश्व रत्न, द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, काफी सारे नामों से जाने जाते हैं। विश्व रत्न संविधान निर्माता महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज इस प्रोग्राम में विराजमान मंच पर आदरणीय गोविंद राम जी, लेक्चरर साहब रामलाल जी साहब, लेक्चरर साहब हमारे खेत नगर के अध्यक्ष केसाराम जी, मीणा जी अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य गिरधारी जी, हनुमान जी, मेरे रिश्ते में छोटे भाई और लेक्चरर प्राध्यापक सुमेरा राम, मंच को संचालित कर रहे मेरे मार्गदर्शक मियां राम जी, मेरे सामने बैठे पत्रकार मोहन जी, रूपाराम जी, और रिश्ते में मेरे बड़ी ससुर जी आदरणीय घेवर राम जी, नरपत जी पूनावत और पूरी युवा शक्ति जो आज मेरे सामने विराजमान है, आप सभी को जय भीम बोलते हुए आज के इस प्रोग्राम को बड़े सुंदर तरीके से आपने आगाज किया। मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, आज ही के दिन उस महामानव, आज ही के दिन एक सूरज का उदय हुआ था, जिनकी छत्र छाया में आज हम लोग बोल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और अपने अधिकारों को पहचान पा रहे हैं। मैंने ये सुना कि भगवान होते हैं, लेकिन भगवान भी एक मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसा हमारे बुजुर्गों का मानना है कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योनि है वो मनुष्य है, जो आप और हम सब हैं। और आज ही के दिन उस सूर्य का उदय हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मानव के रूप में वो इस धरती पर आते हैं और उनको ये उस समय के टाइम पीरियड में ये मालूम चला कि ये लड़ाई, ये जो अस्पृश्यता, ये छुआछूत, ये मानव में भेद, ये किसी तलवार लाठियों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। ये लड़ाई शिक्षा, ये कलम की ताकत से जीती जा सकती। और 14 अप्रैल के दिन, आज ही के दिन बड़े हम हर्ष और धूमधाम से उस महामानव की जयंती मानते हैं। किसी महामानव को किसी पर्टिकुलर जाति में बांधना, ये उस महामानव की तौहीन होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब पूरे भारत का उन्होंने संविधान लिखा है, वो किसी जाति या धर्म का नहीं। उन लोगों को विशेष अधिकार दिए जो वंचित रहे, जिनको मनुष्य तो थे लेकिन मनुष्य होने का अधिकार नहीं था। ये बात हमारे को समझनी बहुत जरूरी है। एक वाकया, जब महाड़ तालाब पर बाबा साहब ने देखा कि एक कुत्ता, जिसको हम जानवर कहते हैं, उसने उस तालाब से पानी पिया। आप बिराज, आप वीडियो वाले आप बिराज। उस तालाब पर एक कुत्ते ने पानी पिया, लेकिन उसी तालाब पर 2 हाथ 2 पांव, एक सुंदर शरीर बनाकर एक मानव, जब उसने पानी पिया तो उस मानव के साथ में एक प्रकार का भेद हुआ। आदरणीय घेवर राम जी, उस मनुष्य के अंदर एक भेद हुआ कि आप इस तालाब से पानी नहीं पीते। उन्होंने अपने मन में ये विचार उत्पन्न किया कि जिसको जानवर कहते हैं और वो तालाब का पानी लिख कर जाता है, उसको कुछ नहीं किया, और एक जो मनुष्य जिसने पानी पिया उसके साथ में इस प्रकार का भेद, दृढ़ संकल्प बोलते हैं साथी, उन्होंने वो लिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो मानव है, मानव में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। अगर भेद होता तो प्रकृति में इंसान जब जन्मता है तो उसके ऊपर धर्म का या जाति का ठप्पा होता, सील लगी हुई होती कि भाई ये जाति से मेघवाल है, कि ये भील है, कि ये राजपूत है। ऐसी कोई किसी प्रकार की भगवान के घर से सील लग कर आती तो हम ये मानते कि मानव में भेद होता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के अगर पुत्र होता है तो भी उसी प्रकार पैदा होता है जो एक गरीब घर के बच्चा जन्मता है, उसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं। इसका मतलब भगवान और ईश्वर और ये प्रकृति किसी मनुष्य में भेद नहीं रखती। भेद रखते हैं तो धर्म के ठेकेदार, मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है, मानव ही रखते हैं।
और उस महामानव ने इस भेद को मिटाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद में उन्होंने इस कलम की ताकत से आप और हम सबको वो संविधान दिया जिसकी बदौलत आज हम इस जज्म पर विराजमान हैं। साथियों, थोड़ा मैं निवेदन करूंगा आज के दिन कि हमें इस दिन को एक विशेष रूप में मनाकर हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी है, आप अपने आप को परखें, चेक करें कि मेरी क्या कमी और कहाँ रह रही, मैं किस में सुधार करूं। मैंने अभी खेत नगर सेतराव में भी एग्जांपल दिया। मेरे गांव से इंदिरा राम जी राणा राम जी के सुपुत्र जनरल सीट से वो मास्टर बने। एक अपने भाई की सीट पर बचाई और जनरल सीट से लोग कहते थे कि ये पड़ोए में पढ़ाई कर रहा है, इसको हेजा हो जाएगा यार, बचाओ इसको, ये अंदर ही अंदर बैठा है, बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन दृढ़ संकल्प बोलते हैं, आज वो पड़ोए से मकान भी बना लेगा और उस बंदे की पूरी 7 पीढ़ी कमाएगी। इस प्रकार का उन्होंने संघर्ष किया। रिश्ते में मेरे सगे छोटे भाई है सुमेरा राम, लोग मुझे भी क्रेडिट देते हैं कि आपका, हाँ, फैमिली की लायबिलिटी जिम्मेदारी को मैंने निभाया, लेकिन मेहनत उनकी है। उनके अथक प्रयास के बाद में हमारे परिवार का भी गौरव बढ़ा और जनरल सीट से एक प्राध्यापक बनते हैं वो। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज ये पॉसिबिलिटी, इंदिरा राम जी परिवार बैठे हैं, पहले पुलिस में थे, अभी टीचर हैं, आगे और तैयारी कर रहे हैं। युवा शक्ति, बाबा साहब ने क्या कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा में ही सारी चीज है। अभी एक अतिथि फरमा रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता, शायद रामलाल जी ने बात करी, शिक्षा के ऊपर ही उन्होंने फोकस किया। अर्थतंत्र वो मजबूत, हम शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे तो आज ये जो हंसते खिलते चेहरे हैं ना, ये किसी जाति के मोहताज नहीं है, वो अपनी काबिलियत शिक्षा के बैनर तले वो बता सकते हैं। तो साथियों, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से उनको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। कोई जाति, कोई छुआछूत उनको बचा नहीं पाएगा, वो सक्सेस होंगे। तो आज इस महामानव के जयंती पर मुझे आमंत्रित किया, मैं तमाम समिति को अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत।